Hello friends, welcome back. Today we are going to discuss about the strategy. Okay, जेपीएससी का स्ट्रेटजी प्लान पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि 14 जेपीएससी में अपियर होना, ओके, इफ यू आर हैविंग प्लान और willing to plan, okay, to appear in 14 JPSC, what are the strategy, how should you prepare, okay, and how long it will take. The main question is how long it will take, how long it will take to prepare it. Okay, so totally depends on the level of your preparation or background. We'll discuss, सारा चीज डिस्कस करेंगे हम, नो वरीज एट ऑल, है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्जाम में आना चाहते हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे आना चाहते हो, सबसे पहले अगर आपने मन बना लिया है, डिसाइड कर लिया है कि इस एग्जाम का आना क्यों चाहते हो, अगर आपने बना लिया है तो सबसे पहले आपको पता हो गया होगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है सोसाइटी में, है ना, इस एग्जाम का। ओके, और इस एग्जाम को हम क्या बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल एग्जाम। ओके, मदर ऑफ ऑल एग्जाम, सेवा को, है ना, सिविल सर्विस एग्जाम को क्या बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। दैट मीन्स बाकी एग्जाम में क्या रहता है कि आपको थोड़ा बहुत श्योरिटी रहता है ना, कि मेरा हो जाएगा, तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। बट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ड्यू टू मल्टीपल phases of exam, let it be PT, ओके, मेंस, इंटरव्यू, ओके, और मेंस में भी जब आप डिस्क्रिप्टिव, जब आपको आंसर लिखना होता है, आंसर राइटिंग, तो यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज एग्जाम्स। ओके, mother of all exams, or there will be always some amount of uncertainty। ओके, कुछ आपको अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगा, कुछ परसेंटेज हमेशा रहेगा, चाहे आपका प्रिपरेशन किसी भी लेवल का हो। आप नहीं बोल सकते कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहता है। दैट्स वाई कॉल्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज मदर ऑफ ऑल एग्जाम। ठीक है, इसका मतलब जो सबसे टफेस्ट एग्जाम यूं बोल रहे हैं ना, आईआईटी सब को छोड़ दो, वो सब दूसरे टाइप का एग्जाम होता है। बट व्हेन इट्स कम्स टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार वाली, है ना, एग्जाम्स, दोज आर लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू टेक एडमिशन, आईआईटी एंड ऑल दैट। ओके, बाकी एग्जाम में से और इसमें डिफरेंस क्या होता है सिविल सर्विस में, मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। ओके, चलो हम अब बात करते हैं कितना टाइम लग सकता है ना। तो फ्रेंड्स, टोटली डिपेंड करता है कि एक आइडियल प्रिपरेशन की बात करें, है ना, टाइमलाइन की, एक मतलब जो बेस्ट केस सिनारियो होता है ना, बेस्ट केस आइडियल प्रिपरेशन, टोटली डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन फिलहाल कितना है, एट प्रेजेंट क्या है। ओके, आपका सिचुएशन एट करंट क्या है, एट प्रेजेंट क्या है। ओके, उस हिसाब से आपको अपने आप को जज करना पड़ेगा। आप ये कैसे बता सकते हो कि मेरा प्रिपरेशन क्या, तो मैं किस लेवल का हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, है ना, आपको अगर आप पता क्या है कि ये आप बिगनर लेवल पे लाई करते हो, इंटरमीडिएट पे करते हो, या एडवांस लेवल पे हो, है ना। तो अब बिगनर मतलब जीरो नॉलेज, अभी तक सिविल सर्विस का अभी तक आपको कोई भी मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, इंटरमीडिएट में थोड़ा बीच का है, थोड़ा बहुत, है ना, सब्जेक्ट का पकड़ है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत कुछ कुछ आइडिया है ना, सिलेबस का थोड़ा बहुत देख लिया है। एडवांस फेमिलियर विद द सिलेबस, ओके, सिलेबस को भी आपके पास मतलब नॉलेज है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या सिलेबस है ना, आपने एक दो एग्जाम्स मतलब दे चुके हो, है ना, भले फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, पीटी पास कर गए हो, मेंस में रह गए, इंटरव्यू तक पहुंचे हो, मतलब एक तरह से आपको आइडिया तो है कि मुझे क्या करना है, और मेरा क्या मतलब कहाँ पे लैग हो रहा है, एटलीस्ट, है ना, वो भी आप समझ पाते हो कि मेरा लैकिंग पॉइंट क्या है। तो उस केस में अगर आपका स्टडी आवर्स, अगर बिगनर्स हैं और डेली 8 to 10 आवर्स देते हो, तो आपको मतलब 1 से 1.5 महीना लग, मतलब साल लग जाता है ना, 1 to 1.5 ईयर्स आपको ऑलमोस्ट लग जाए, अगर आप इस कैटेगरी के हो तो, है ना। अगर आप थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट लेवल के हो, बीच के हो, तो आपको 8 to 10 मंथ्स आपको लग जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एडवांस लेवल के हो, है ना, आपने मेंस 2 बार 3 बार लिख चुके हो, है ना, फिर इन दैट केस, है ना, यू माइट टेक 4 to 6 मंथ। ओके, बेस्ड अपॉन दिस डेली स्टडी आवर्स। ओके, नाउ अगर हम तैयारी करें, है ना, बहुत से लोगों को होता है कि पीटी पहले करें, मेंस हम
क्या करें, दोनों साथ में करें, दोनों है ना, अलग अलग करें, सेपरेट करें, क्या करें। तो सिविल सर्विस को एग्जाम को जो आप समझते हो, है ना, मोस्टली क्या करते हैं, सब पीटी पे फोकस करते हैं ना उन लोग। मतलब ये फॉल्ट उन लोग का नहीं है ना, क्योंकि उसको सही गाइडेंस मिल नहीं पाता है। बहुत कुछ रीजन हो सकता है ना। या तो उनको लगता है कि पीटी में पास, या तो उन लोग को है ना सिलेबस का पता नहीं होता है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस जो भी बोलना है। तो पहले पीटी का तैयारी करते हैं, ओके। उनको लगता है कि पीटी हो जाएगा फिर हम मेंस का तैयारी करेंगे, ठीक है। बट वो यहाँ पे भूल जाते हैं कि पीटी का जो सिलेबस है ना, और मेंस का सिलेबस है, उस दे आर टोटली डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट। और आपका मेंस का जो सिलेबस है इट्स वेरी लेंदी ना, काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। तो अगर पीटी के बाद अगर आप सोच भी रहे हैं, है ना, और आपको पता है जेपीएससी का जो साइकिल चलता है, हाँ भले एग्जाम नहीं लेगा तो नहीं लेगा, वो अलग मैटर है, बट अगर नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है, एग्जाम नहीं लेगा तो मान के चलिए जैसे कि अभी एग्जाम नहीं ले रहा है ना, आपका एग्जाम लेके रिजल्ट नहीं दे रहा है, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट जब नोटिफिकेशन निकालेगा तो पीटी मेंस, है ना, ये आपका 2 से 3 महीना, या तो 3 से 4 महीना के अंदर आपका सब ले लेगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जेपीएससी नोटिफिकेशन निकाल देगा तो आपको टाइम नहीं देगा, ठीक है। भले आपको वो अपने साइड से कितना डिले करेगा रिजल्ट पब्लिश करने में, इंटरव्यू लेने में, दैट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। बट व्हेन इट कम्स टू टेक एग्जाम, है ना, देन जेपीएससी विल नॉट गिव टाइम। तो दैट मीन्स कि अगर आप ये सोच रहे हो कि पीटी क्रॉस करने के बाद, है ना, मतलब एग्जाम देने के बाद हम मेंस में स्विच करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर जेपीएससी मेंस सिलेबस, ओके। आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, आइडियल प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ ना। और ऐसे तो बहुत मार्केट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना, नोट्स पढ़ के जाओ, ठीक है, रैंडम सिलेक्शन करके जाओ, तो ऐसे तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप उस टाइप के सोच रहे हो तो आपका रिजल्ट भी उसी टाइप का हो सकता है। जैसे कि आप रैंडम टॉपिक तैयारी करके जा रहे हो, तो आपका भी सिलेक्शन रैंडम ही होगा। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं, भगवान भरोसे पे है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, द बॉटम लाइन इज कि आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। तो मेरे हिसाब से, देखिए मेरे हिसाब से क्या है, या तो जो आइडियल प्लान क्या होना चाहिए, देख, जैसे जेपीएससी का जैसे हम लोग जानते हैं, पीटी नोटिफिकेशन के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। या तो पीटी को ध्यान में रखिए बट ज़्यादा वेटेज मत दीजिए, है ना। और मेंस जो है, चारों जीएस, 4 जीएस प्लस एक आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल मैं यूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, आप ऑप्ट करते हो, ठीक है। और एक पेपर है आपका जो जनरल हिंदी, ओके, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है। इसका तो मार्क्स काउंट होता नहीं है, क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसको इग्नोर भी करोगे तो चलेगा। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, तब तक आपको आपका फोकस इधर होना चाहिए। क्योंकि पता है ना, जब बताया कि जैसे कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर पीटी और मेंस का जो गैप है हार्डली से 2 से 3 महीना देगा, ठीक है। और उस प्रेशर में आप नहीं तैयार कर पाओगे, है ना। अब जो अभी इस सिचुएशन में इस बार 11 जेपीएससी में, है ना, दिए होते हैं तो वो समझ में आ गया होगा, है ना। उन लोगों से पूछ लीजिएगा कि किस क्या प्रेशर रहता है, ओके। तो अभी जब आपको टाइम दे रहा है तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। अब जब टाइम देगा नहीं तो आपको लगेगा मैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जेपीएससी टाइम नहीं दिया, पीटी और मेंस के बीच में टाइम नहीं दिया, ठीक है। सो इफ यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट दैट, है ना, ड्यूरिंग दैट टाइम, देर इज नो यूज, नो यूज। अभी आपको पूरा टाइम दे रहा है, आपने उसका यूज नहीं कर रहे हो, राइट। तो अभी क्या करना है, मैंने बताया कि अभी पूरा सिलेबस आपका मेंस पे होना चाहिए। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तब भी आपको ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास टाइम मिल जाएगा, 2 से 3 महीना, ठीक है। फॉर्म फॉर्म भरने में ही आपको तो 1 से 1.5 महीना दे देगा, ठीक है। उसके बाद एक एक महीना से 2 1.5 महीने के बीच में आपका एग्जाम दे देगा, राइट। तो इसका मतलब 2 2.5 से 3 महीना तो मिल जाएगा, और 2.5 3 महीना में पीटी इजिली क्रैक कर सकते हो, बिकॉज मेंस का भी सिलेबस आपके यहाँ पे ओवरलैप होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा प्लान। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज लाइक हाउ यू विल प्लान। तो मैं बताया कि व्हाट कुड बी द योर स्ट्रेटजी,
तो स्ट्रेटजी में आप पता कि पीटी और मेंस और इंटरव्यू बाद में आते आते हैं, ठीक है। तो सिलेबस जनरल स्टडीज है, झारखंड स्पेसिफिक है टॉपिक से पीटी में, राइट। पेपर 1 पेपर 2 अगर देखोगे तो, ठीक है। पेपर 2 का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है ना। 100 क्वेश्चन टोटली आता है पेपर 2 में झारखंड का स्पेसिफिक से। पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन, वो तो आपको पता होगा, मैं डिटेल्स में नहीं आ रहा हूँ। तो 110 क्वेश्चन तो आपका झारखंड से, 110 क्वेश्चन जो हो गया आपका झारखंड से हो गया, राइट। झारखंड और झारखंड से रिलेटेड, ओके, झारखंड से रिलेटेड। तो आपका फोकस ज़्यादा झारखंड में होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू पीटी। और बाकी रेस्ट जो पेपर है ना, सिलेबस जीएस में, उसमें से काफ़ी मिसलेनियस टॉपिक है, एग्रीकल्चर है, जनरल साइंस है ना, जहाँ से आप इजीली क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, कुछ कुछ सेक्शन पे, ओके। मिसलेनियस, एग्रीकल्चर, है ना, जनरल साइंस, जहाँ से फिर इवन इंडियन ज्योग्राफी, वो सब क्वेश्चन आप इजीली टारगेट कर सकते हो। पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन, पीटी का ये सब क्वेश्चन काफी इजी पूछता है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पीटी तो श्योर हो जाएगा, ओके। नाउ कमिंग बैक टू फोकस एरिया। तो देखिए मैंने बताया कि झारखंड का सबसे पहले जी स्पेसिफिक तैयारी करना है, उसके बाद आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पूछता है, लेकिन अगेन यू नीड टू प्रायोरिटाइज इट, ओके। देन करंट अफेयर्स, लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर्स का भी वेटेज काफी रहता है। दिस इज पीटी। रिसोर्सेस ना, झारखंड स्पेसिफिक का कोई एक बुक है जो आपको अच्छा लगता है, मार्केट में बहुत सारा है ना, बट जेपीएससी लेवल को कोई सा भी बुक 100% आपको मार्केट में नहीं उस लेवल का है, ओके। खासकर इंग्लिश मीडियम में तो और नहीं है, ओके। ये आपको ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम में नहीं, हिंदी मीडियम में तो आपको थोड़ा बहुत कुछ मिल भी जाएगा, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। और बाकी जो 6 to 12 का एनसीईआरटी है, जीएस के कवर हो जाएगा। तो 12 के लिए क्यों लिखा हूँ, सारा सब्जेक्ट 12 तक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हम ऐसे मैथ्स नहीं पढ़ा था, फिजिक्स में नहीं पढ़ना पड़ता है। बायो का एक दो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ से आपका इन्वायरमेंट वगैरह का कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, किसका, इकोनॉमी का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 11th का आपका फिर ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, 11th 12th का ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, ऑल राइट, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका 11th का जो क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटी, ये है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो पढ़ना पड़ेगा। अगर ये पॉलिटी नहीं भी पढ़ते हो तो फिर एनसीईआरटी, सॉरी, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो फिजिबल लगे, है ना। बट टाइमलाइन को ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ऑलराइट। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपका जो कैटेगरी है, ये किस कैटेगरी में आप आते हो, ठीक है। और अगर आपको किस कैटेगरी में आते हो तो हमारा डेली यूट्यूब में, है ना, यूट्यूब में पोस्ट जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन का पोस्ट डेली डालते हैं एमसीक्यू का, तो वहां से एटलीस्ट आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट कीजिए, है ना। तो डेली 4 ऑप्शन का और एक दो क्वेश्चन है ना लड़ा जाता है, तो आप वहां से देखिए कि आप सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। एग्जैक्टली जेपीएससी का पैटर्न पे मेरा क्वेश्चन रहता है, ऑल राइट। अब आप बात करते हैं आगे की, अब बात करते हैं आगे की। अभी आगे क्या करना चाहिए अब मेंस। और देखिए टाइम एलोकेशन मैंने इसलिए बताया कि 3 से 4 महीना आपका एनफ है पीटी निकालने के लिए, ओके। और नोटिफिकेशन के बाद आपको ऑलमोस्ट 3 महीना मिल जाता है, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद आपको 3 महीना मिल जाता है, तो पीटी के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। मेन प्रॉब्लम जेपीएससी के साथ ये होता है, स्टूडेंट के साथ मेंस में फंस जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे अभी बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है ना, कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं, नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, एग्जाम कैलेंडर नहीं, तो जेपीएससी के स्टूडेंट क्या होते हैं, सीरियस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब सीरियस नहीं है ना, आपको पता नहीं चल रहा है, बहुत सारे जिसका जिसका सिलेक्शन होता है ना, वो इसी टाइम का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है वो इसी टाइम का यूटिलाइज करते हैं, दे डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन पब्लिश बाय द जेपीएससी, ओके। दे आर स्टिल डूइंग देयर वर्क। नाउ कमिंग बैक टू मेंस की बात करते हैं, मेंस। तो जीएस 4 पेपर है ना, जीएस का 4 पेपर हो गया, ठीक है। ऑप्शनल हो गया एक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और क्वालिफाइंग पेपर को मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो आप लैंग्वेज में यहाँ पे हिंदी ले सकते हो, कोठा ले सकते हो, यहाँ पे लिख दिया कोठा, नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे और भी है ना, रीजनल लैंग्वेज, तो जो भी लेना हो। और 4 जीएस है आपका मेंस का जो है। बस पीटी तो क्या है, पीटी क्वालिफाई करके छोड़ दिया आपको, है ना। ना उसका मार्क्स कहीं पे ऐड होगा ना कुछ होगा, जो मेरिट बनेगा, यहाँ मेरिट बनेगा, ओके। मेरिट जो बनेगा यहाँ पे बनेगा, तो आपको जहाँ से मेरिट बनेगा
वहीं पे ज़्यादा काम करना है ना, आपको आपको ज़्यादा काम करना है, यहीं पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और हम जनरली क्या करते हैं, स्टूडेंट पीटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो पीटी मान के चलो आपको पास कर भी गए, तो क्या फ़ायदा जब उसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड ही नहीं होगा। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, मेंस में होना चाहिए, क्योंकि मेरिट तो यहीं से बनना है। तो फोकस एरिया कहाँ है, एनालिटिकल आंसर राइटिंग, ओके, और प्रैक्टिस करना है। तो ऐसा नहीं है, देखिए जेपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट है सिलेबस से, तो लोगों को लगता है कि देखो जो जेपीएससी का सिलेबस है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो लोग इस गलत फहमी में रह जाते हैं कि यार क्वेश्चन तो बहुत ईजी है ना, डायरेक्ट को सिलेबस से पूछा है। तो फ्रेंड्स गलती यहाँ पे है, कैच यहाँ पे आपको करना है कि जब इजी है ना, जब सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या ये है ना, सिर्फ आपको पता है, बाकी जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उसको नहीं पता है ना। तो वो सबको पता है कि क्वेश्चन इजी रहता है, सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन आप कितना डेप्थ में उस चीज को पढ़ के गए हो, ये मैटर करता है। आपने जो आंसर बुकलेट में क्या लिख के आए हो, वो मैटर करता है ना। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है उससे मतलब ही नहीं है, इजी तो सबके लिए इजी हो गया ना, इजी तो सबके लिए इजी हो गया, बट आपने क्या लिखा हुआ है वो डिप मैटर करता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दो तीन बार का क्वेश्चन है ना, पूछता हूँ। सिंपल पूछा था कि नेशनल इनकम के बारे में आप क्या जानते हो, राष्ट्रीय आय के बारे में आप क्या जानते हो, नेशनल इनकम के बारे में लिखो। ठीक है, आपको देख के लग रहा है कितना इजी क्वेश्चन है, जब लेकिन एग्जाम में लिखने जाओगे, एंड दैट टू फॉर 40 मार्क्स, और ये 40 मार्क्स में लिखना होगा, तो सोचिए क्या क्या आपको कवर करने की जरूरत है। सिमिलरली आपसे पूछा था कि एक ऐसे लिखने के लिए बोला था, राइट एन ऐसे ऑन बजट, बजट में सिंपल आपको ऐसे लिखने के लिए बोल दिया। तो क्वेश्चन तो इजी है कि चलो भाई आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो बजट है, तो बजट हम लिखने के लिए बोला है। लेकिन जब 40 मार्क्स के लिखने के लिए आएगा, तो सोचिए क्या क्या डायमेंशन, क्या क्या आपका है ना चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कितना आपका होलिस्टिकली कवरेज होना चाहिए, पूरा इकोनॉमी में कितना पकड़ होना चाहिए, तब जाके आप 40 मार्क्स को टारगेट कर सकते हो। क्वेश्चन तो सिंपल है, सिलेबस से डायरेक्ट पूछा है और घुमाया भी नहीं है, लेकिन आप क्या रेडी हो, आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर है, मैटर यहाँ पे करता है ना। और पीटी के बाद इतना डेप्थ में पढ़ना भी, दैट इज इम्पॉसिबल, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, इस सब चीज़ पे मेरिट जहाँ पे बन रहा है, मेरिट पे फोकस करना है कि कौन सा सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। आंसर राइटिंग फोकस करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट बैकग्राउंड, कि अगर आपका मदर टंग खोटा है, झारखंड के मतलब खोटा रीजन से आते हो, नागपुरी रीजन से आते हो, या तो आपका स्कूलिंग अच्छा से हुआ है ना, इंग्लिश में पकड़ है, हिंदी में पकड़ है, जो भी है, तो आप इस हिसाब से आप लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला पेपर को चूज कर सकते हो, ये वाला पेपर, ठीक है, ये वाला पेपर ना। देन टाइम एलोकेशन आपको 5 से 6 मंथ, देखिए पीटी में मैं बताया था कि 3 से 4 मंथ में हो जाएगा, लेकिन मेंस एक्सक्लूसिवली पोस्ट पीटी के बाद भी आपको 5 से 6 मंथ चाहिए, जो कि आपका जेपीएससी देता नहीं है, ठीक है, जो कि जेपीएससी देता नहीं है। एंड दैट टू अगेन इट्स डिपेंड्स, जो मैंने आपको क्राइटेरिया कि आप बिगनर पे हो, फ्रेशर पे हो, इंटरमीडिएट पे हो, कि आप एक्सपीरियंस लेवल पे हो, तब जाके ये सब चीज़ आप कवर अप कर पाते हो, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंटरव्यू। इंटरव्यू इज पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि अभी 11 जेपीएससी वाले देने वाले हैं, जैसे ही लोगों का रिजल्ट पब्लिश होता है। तो अब इसका कैसे तैयारी करें, ये टोटली आपका होता है करंट अफेयर्स, मॉक इंटरव्यूज, और आप किस बैकग्राउंड से आते हो, है ना, आपका डेफ के बेसिस पे इंटरव्यू लिया जाता है, ओके। और ये आप अगर डेडिकेटली 1 मंथ दे देते हो, है ना, तो आपका प्रिपरेशन इजीली कर सकते हो। अब करंट अफेयर्स में क्या आ जाएगा, ये आपका नेशनल करंट अफेयर्स आ जाएगा, है ना, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। जैसे कि अभी नेशनल लेवल पे अभी कितना सारे मुद्दे चल रहा है ना, जैसे कि आपका वर्क बोर्ड का चल रहा है, ओके। इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रम्प का चल रहा है टेरिफ इशू, ओके, ट्रम्प का टेरिफ इशू चल रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल पे एआई का भी चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का एआई मिशन चल रहा है इंडिया का, ओके। बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपके और भी आ जाते हैं, जैसे कि अभी तमिलनाडु में, है ना, न्यू और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेके क्षेत्रीय भाषा जो है, रीजनल लैंग्वेज के लिए इशू चल रहा है। तो यहाँ से आपका क्या इशू निकल के आ जाएगा,
आपका जो ये है फेडरलिज्म, है ना, फेडरलिज्म का इशू आ गया। ठीक है, इस टाइप के अब फेडरलिज्म की जब बात हो रही है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, एजुकेशन जो है किस लिस्ट का पार्ट है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, राइट, कि कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, कि स्टेट लिस्ट का पार्ट वो है, कौन सा शेड्यूल में इस मेंशन है। तो इस टाइप का चीजें अभी आपको पढ़ना है, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे आपको पढ़ना होता है। ठीक है, सिमिलरली करंट अफेयर्स में जब आप पढ़ते हो तो एक झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ठीक है, इस सब का पूरा फोकस होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि आपका झारखंड का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है ना, क्या था और क्या है ना, बेस्ड अपॉन दिस डेटा। ओके, सिमिलरली नेशनल लेवल का भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट, तो ये सब चीज पे आपको फोकस पकड़ होना चाहिए बेसिकली, है ना, करंट जो ज्वलन मुद्दे हैं उस पर पकड़ होना चाहिए। ओके, तो अभी जो ट्रम्प का जो है टैरिफ का, तो क्या इम्पेक्ट कर सकता है इंडिया में, ग्लोबली कैसे कैसे हो सकता है, इंडिया का फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब चीज़ पे आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी क्या है टू प्रिपेयर इट, आपको कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, प्रायोरिटाइज 60% ऑफ वेटेज टू झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक ट्राइब्स, ये बेसिकली आपका 60% क्यों, ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, बट ये मैं एवरेज माना हूँ, है ना, मैं पीटी और मेंस की बात करेंगे तो, है ना, दोनों को कंबाइन किया हूँ। अगर पीटी की बात करें तो इसको 100% करना पड़ेगा, है ना, 100% है, 110%। तो इसीलिए मैं ओवरऑल 60% लिखा हूँ, है ना। उसके बाद फॉलो झारखंड, कुछ ईयर बुक है, हिंदी न्यूज़पेपर है, प्रभात खबर, द हिंदू, जो भी आपको अच्छा लगता है। और ये तो मैं जनरल लिख दिया, उसको छोड़ दो, है ना, प्रीवियस ईयर को, है ना, क्योंकि हर साल तो जेपीएससी होता नहीं है, तो लास्ट 5 ईयर मतलब लास्ट 2 to 3 टाइम्स आप थोड़ा सा देख सकते हो, है ना। आप 7 to 10 जेपीएससी का हो गया एग्जाम, उसका पेपर देख सकते हो, 11 जेपीएससी का हो गया उसका देख सकते हो, और 6 जेपीएससी तक देख सकते हो। ओके, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि जेपीएससी किस दायरे में क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है ना। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आपका शेड्यूल, अगर देखो ये मैं एक रफली दिया हूँ, है ना, सैंपल दिया हूँ, ऐसे कुछ, है ना, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट आपको देखो, एक एक कहावत है ना, प्लान अगर आप, ये देखो प्लान अगर आपने बनाया, ठीक है, नो, इस तरह से बना, अगर आपके पास प्लान है यस, या तो प्लान नहीं है, तो प्लान होके अगर आप फेल करते हो तो इसकी चांसेस थोड़ा कम होता है, मतलब फेल होने की चांसेस इज वेरी लेस। और प्लान नहीं है तो फेल होने के चांसेस कितने होते हैं, वेरी हाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो फेल तो करोगे ही करोगे, इज 110%, है ना, श्योर है। बट प्लान है तो फेल अगर हो भी, मतलब आप हो भी जाते हो तो चांसेस बहुत कम होता है। पर प्लान को अगर आप एग्जीक्यूट कर लेते हो, है ना, प्लान अगर आपका एग्जीक्यूट हो गया तो इस वेरी हाई चांसेस फॉर सक्सेस। ओके, नाउ तो आप इस टाइप का टाइम टेबल बना सकते हो, है ना, अपने हिसाब से। बट अगेन इट डिपेंड्स, है ना, कि आप वर्किंग हो, ठीक है, आप वर्किंग हो या स्टूडेंट हो, ठीक है, बहुत सारे, बहुत हाउस वाइफ होती है घर में, है ना। तो आप देख लेना कि आपका कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, बट आपको, है ना, करना तो पड़ेगा, है ना। आप अगर वर्किंग हैं तो आयोग से उसको कोई मतलब नहीं है कि आप वर्किंग हो, है ना। आप हाउस वाइफ है तो आयोग को कोई मतलब नहीं है कि आप कितने घर में काम करती है, पढ़ाई कम कर पाती है, आयोग से क्या लेना देना आयोग को उससे, ठीक है। आयोग को तो चाहिए कि बेस्ट कैंडिडेट, है ना, आयोग को क्या चाहिए कि बेस्ट कैंडिडेट। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो, बट टाइम तो देना पड़ेगा, यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम। ओके, डेडिकेटली, ऐसा नहीं, क्वालिटी टाइम, ऐसा भी नहीं है कि टाइम आपने दिया हो गया, क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से इसको अपडेट कर देना, है ना। आपको क्या लगता है आप अपने हिसाब से, मैं एक सिंपल मॉकअप टाइप से दे दिया हूँ। ओके, बट टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। आपको कोई मतलब नहीं है कि आपके पास किस हालत में आप तैयारी कर रहे हो, आप रिच हो, पुअर हो, वर्किंग हो, हाउस वाइफ हो, है ना, आप यार दिन भर आपके पास टाइम है, आयोग को कोई लेना देना उससे नहीं है, ठीक है। आयोग को जो सिलेबस दिया है वो उससे पूछेगा, कहने का मतलब ये है। ऑल राइट, नाउ कमिंग बैक टू आप कैसे तैयारी को कर सकते हो, ठीक है, हाउ डू यू एक्सलरेटेड, है ना, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे, तो देखो ये सब है,
एनसीईआरटीज, मेंस, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट, फुल एंड मॉक टेस्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कौन सा वीक में क्या क्या कर सकते हैं, है ना। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, फाइनल टिप। फाइनल टिप क्या होगा? फाइनल टिप, क्या कोचिंग ज्वाइन करना मस्ट है ना। बहुत लोगों को ये लगता है क्या कोचिंग, नहीं, मैं तो बोलूँगा कोचिंग ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल है। बशर्ते आप, वही है कि आपका लेवल क्या है, कि आप फ्रेशर हो, इंटरमीडिएट हो, एक्सपीरियंस हो, है ना। तो टोटली डिपेंड करता है कि इस पे। हाँ, तो अगर आप खुद से कर सकते हो, है ना, जो टाइम लाइन मैंने बताया, अगर आपको लगता है कि आप उतना कर सकते हो, तो आप नहीं भी ज्वाइन करोगे तो चल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बिना कोचिंग ज्वाइन किए नहीं हो सकता है। बट कोचिंग ज्वाइन करने से क्या होता है, आपका फ्लो बना रहता है ना, आपका कंटिन्यूटी बना रहता है, आप फ्लो में रहते हो, टीचर्स का गाइडेंस मतलब गाइडेंस में रहते हो, है ना, और अप टू डेट रहते हो, मार्केट से अप टू डेट रहते हो कि क्या चल रहा है, हमारा कंप्यूटर कैसे पढ़ रहा है ना, हम कितना पीछे कर मतलब है, हम हमारा टॉपिक का डेप्थ में पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, उतना ही डिफरेंस रहता है। बट ऐसा नहीं है कि आप घर से मतलब खुद से नहीं कर सकते, खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। एफर्ट ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, सब कुछ मतलब अपने आप से करना पड़ेगा, है ना। बट आपको काफ़ी डेडिकेट रहना पड़ेगा, फ्लो में मेंटेन मतलब आप होता है ना, घर में पढ़ते हो तो आपका क्या होता है कि फ्लो नहीं, आज पढ़े कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, वैसे नहीं होता है, ठीक है। आपको एक फ्लो में मेंटेन करना पड़ता है, ठीक। और कोचिंग ज्वाइन करने से यही फायदा होता है। इसलिए अगर आपके पास, तो इसलिए बोलता हूँ कि अगर करना भी है तो आजकल ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन का फायदा क्या होता है कि बेटर आउटपुट, मतलब कम टाइम में, अगर 30 मिनट टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, मतलब ढंग से, ऐसा नहीं बकवास नहीं कि नोटिफिकेशन आया, कब आया, आपको कैसे लिखना है, ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं। प्रॉपर अगर कोई टीचर 30 मिनट्स भी पढ़ा रहा है एक टॉपिक को, तो इसका मतलब काफ़ी आउटपुट आपको मिल जाएगा। 30 मिनट में एक टॉपिक, दो टॉपिक भी कवर हो सकता है ना। तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, ऑनलाइन में जाओगे तो डेफिनेटली लो कॉस्ट में हो जाएगा। और प्रिपेयर आप अपने प्लेस में, घर में बैठ के, और अपना पेस के साथ, प्लेस मतलब आप जहाँ पे भी हो, घर में हो, है ना, बाहर हो, कुछ भी हो, जब भी हुआ आप मोबाइल निकाले, है ना, आप लैपटॉप निकाले, या तो जो भी है सब निकाले, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आपको जब टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो, है ना। कोचिंग जाने आने का टाइम वेस्ट, ठीक है, नहीं, बाहर रहने का खर्चा, बहुत कुछ मतलब डिपेंड है, एक्सपेंडिचर वाइज भी बहुत खर्चा हो जाता है, राइट। और स्ट्रक्चर गाइडेंस आपको मिल जाता है ना। ऑनलाइन का फायदा ही होता है कि आप घर बैठे भी आप कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी मैंने बताया, ये सब बता दिया। तो बॉटम लाइन क्या निकल के आता है कि 6 to 8 months फॉर डेडिकेटेड प्रिपरेशन, ए वेल प्लान स्ट्रेटजी कैन क्रैक जेपीएससी सीएस, एडजस्ट टाइमलाइन बेस्ड ऑन योर पेस। अभी बताया कि किस पेस के साथ आप है, कि फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, है ना, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है उसके। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम आपके लिए, तो आपको पता है कि जो जेपीएससी है ना, जो जेपीएससी है ना, जो जेपीएससी है, वो मैंने बताया कि आपको टाइम देती नहीं है ना। एक सेकंड गाइस, टाइम देती नहीं है पीटी और मेंस में, पीटी एंड मेंस के बीच में टाइम नहीं देगा, राइट, मैंने बताया। तो इसीलिए, और सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा है, चार तो जीएसई पेपर मैंने बता दिया। अब चारों जीएस पेपर को हैंडल करने के लिए एक साथ, अपने आप में क्या है, एक बर्डन है ना, एक बर्डन है, बोझ है, ठीक है। इस बोझ को कम करने के लिए हमने एक एक पेपर उठाया, ठीक है। एक एक पेपर को आपको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक नोटिफिकेशन आएगा, है ना, जब तक पेपर होगा प्रीलिम्स में, तब तक आपका पेपर ऐसे कवर हो जाएगा। इसीलिए अभी पेपर 5, पेपर 5 और पेपर 4 का हमने, है ना, जैसे ये देखिए पेपर 5 में क्या है, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका हमने ऑलरेडी कोर्स जो है लॉन्च कर दिया है। और इसमें है ना, नेशनल इनकम अब हमारा खत्म होने वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने 5 से 6 वीडियो डाल दिए हैं, ओके। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल एकदम बेस्ट क्वालिटी में आपको इकोनॉमी मिल जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि आपको 30 मिनट्स का वीडियो, 30 या 40 मिनट्स का वीडियो रहता है, एक एक वीडियो। तो उसमें भी आपको कुछ इधर उधर की बातें नहीं होती है, आप, है ना, जैसे मैं बताया कि जो है ना, प्रॉपर आउटपुट आपको निकल के आ जाएगा, अगर आपके पास टाइम का प्रॉब्लम है तो, ठीक है। नहीं तो फिर आपको ऑफलाइन में कहीं पे जाना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आने जाने में का टाइम, सब कुछ टाइम, राइट। सिमिलरली अब नेक्स्ट एक और पेपर है हमारा, पॉलिटी का भी निकाल दिया है इस टाइप से, है ना। क्योंकि आप देखिए, आप एक साथ तो तैयारी नहीं कर सकते सारे सब्जेक्ट का, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में, एक सेकंड, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। जो सिलेबस है
आपको ब्रेक करना पड़ेगा एक एक सब्जेक्ट में, है ना, कुछ कुछ टॉपिक में, और उस टाइप से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो पेपर 4 के लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इसका भी हमारा दोनों जो है पेपर का हो चुका है कोर्स का लॉन्च। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हो, और जब चाहिए तब आप, है ना, जितना मर्जी देखो, जब आप फ्री हो तब पढ़ो, है ना। आप हाउस वाइफ हो, वर्किंग हो, और क्वालिटी वाइज आप तो यूट्यूब में हमारा देख ही सकते हो, है ना, क्वालिटी क्या रहता है। जितने भी हमने अभी तक मतलब फ्री या वीडियो या डेमो वीडियो जो भी बोलना है, यूट्यूब में तो भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से हमारा क्वालिटी को भी जज कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।